नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को, उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सीरीज शुरू किए हुए हैं। आज हम लोग का प्रैक्टिस सीरीज नंबर 11वां है। इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से कर चुके हैं। जो लोग अभी तक वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो को देख सकते हैं। बिना देर के बिना विलम्ब किए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर कहा गया है? क्या संयुक्त स्वर माना गया है? डेली आप लोग देख रहे होंगे प्रैक्टिस सेट में पहला या तो दूसरा क्वेश्चन आपका वर्णमाला से ही पूछा जाता है, वर्णमाला से। और संयुक्त स्वर के बारे में हमने कल भी चर्चा किए थे। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर आपके 4 होते हैं। कौन कौन? ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है और औ होता है। यही आपके संयुक्त स्वर 4 होते हैं। तो इसमें देखिए तो विकल्प नंबर आपका दिया गया है डी में आपका दिया गया है विकल्प नंबर डी में आए तो यही आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है? अल्प विराम आप लोग कहाँ लगाते हैं जी? यानी कि अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है पूछा गया है। विकल्प दिया गया कि वाक्य के अंत में नहीं, वाक्य के अंत में तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। कहीं भी वाक्य के शुरू में या वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो, यही सही आपका। यानी कि अल्प समय के लिए जहाँ पर, यानी कम समय के लिए जहाँ पर रुकना होता है वाक्य के बीच में, वहीं पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम कैसे बनता है? देखिए यहाँ पर खुद ही बनाया गया है। ठीक है, ये आपका अल्प विराम होता है। तो क्वेश्चन नंबर डी, दूसरा का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जो दुनिया में अकेला हो, यानी कि जिसके जैसे कोई होता हो ही ना हो, यानी कि जो सिर्फ एक ही हो दुनिया में, वही आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो कौन कौन से हो जाएगा? राम दुनिया में एक ही है, वही पुरुषोत्तम राम। रामचरितमानस एक ही है और गंगा एक ही है। यानी कि यही आपका पहला ही विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है। यानी कि बताना कि इसमें कौन सा संकेतवाचक सर्वनाम है। वह एक अच्छा छात्र है, ये पूछा गया। तो इसमें वह क्या हो जाएगा? ये संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएगा आपका, यानी कि वह आपको बताया जा रहा है। तो वही आपका विकल्प नंबर ए ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 5वां है कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में विशेषण का प्रयोग हुआ है। उसी वाक्य को बताना है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो विशेषण आप लोग जानते ही हैं कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो लड़का भजन गा रहा था, इसमें तो है नहीं। उसने उसको बुलाया, इसमें भी नहीं है। वह सुंदर लड़का आया है। देखिए सुंदर क्या है? विशेषण ये। तो यानी कि वह सुंदर लड़का आया हुआ है। तो यह विकल्प नंबर सी में आपका हो जाएगा। सुंदर आपका विशेषण होता है। तो यही पूछा गया है कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो विकल्प नंबर सी में विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है। यानी कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया वाला वाक्य नहीं है जी? ओके, ये पूछा गया है आपका। तो देख लेते हैं। डाकिया पत्र लाया, तो इसमें तो सकर्मक क्रिया है। सीमा ने गाना गाया, क्या गाया? गाना गाया, ये भी सकर्मक क्रिया है। सिपाही ने चोर को पकड़ा, किसको पकड़ा? चोर को पकड़ा, ये भी है। लड़का सोता है, लड़का सोता है, तो ये इसमें कोई आपका कर्म नहीं है, यानी कि सकर्मक क्रिया आपका वाला पूछा गया कि कौन सा नहीं है। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। लड़का सोता है, ये अकर्मक क्रिया है। सोना होना सब क्या है? अकर्मक क्रिया, इसीलिए विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है। उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, पूछा जा रहा है कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसमें पूछा गया है। तो पूर्णतया समर्थन किया, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक में चला जाएगा। किसमें? परिमाणवाचक में चला जाएगा। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। विकल्प नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्द को अलग कीजिए। यानी कि 4 विकल्प दिया गया, उसमें बताना कि कौन सा एक शब्द है जो स्त्रीलिंग है, अब बाकी सब क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ओके, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? हुलास, हुलास तो आपका पुल्लिंग है। हमला भी पुल्लिंग है। हवाला, ये भी पुल्लिंग है। हरकत क्या है? हरकत आपका स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए विकल्प नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? यानी कि एक वचन बहुवचन दोनों में क्या होता है जी? वो समान रहता है। तो इससे कौन सा होता है? सरसों। कौन सा? सरसों हो जाता है। ओके, तो 9वां का कौन सा? 9 नंबर का विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अच्छा, इसका अगर करेंगे कथा के, तो कथाएं हो जाएगा। क्या?
कथाए, यहाँ पर बिंदी, लाता का क्या हो जाएगा, लताए हो जाएगा, लताए यहाँ पर हो जाएगा, कुटी के कुटिया हो जाएगा, कुटी या चांदनी हो जाएगा। तो इसीलिए सरसु आपका हो जाएगा, जो दोनों शब्दों में समान रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। इसमें वर्तमान काल का कौन सा प्रकार पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। सामान्य वर्तमान काल होता ही है, संभाव्य वर्तमान काल ये भी होता है, आसन भूतकाल इसमें दे दिया, तो चूंकि पूछा गया वर्तमान काल तो होगा नहीं, और तत्कालिक वर्तमान भी होता है, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कि उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। उसके द्वारा अपने भाई को क्या किया गया, पढ़ाया गया। इस वाक्य में वाच्य पूछा गया है, वाच्य से पढ़ने क्वेश्चन था, उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया। यहाँ पर कर्म किया जा रहा है कि कर्मवाच्य हो जाएगा, कौन सा, कर्मवाच्य हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला को बताना है। कर्ता कारक, तो जिसको कारक जो लोग पढ़े होंगे तो उनको पता होगा कर्ता कारक के बारे में। ओके तो देख लेते हैं कौन सा है। इसमें पहला है कि मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, बीमा को पुस्तक दे दो। इसमें बताना है कि कौन सा होगा आपका कर्ता कारक। तो मोहन को जाना है, मोहन को जाना है, किसको जाना है, मोहन को जाना है, यहीं पे कर्ता आपका हो जाएगा, यानी कि कर्ता कारक यहीं पर हो जाएगा, मोहन को जाना है। तो कर्ता कारक वाला वाक्य हो जाएगा कौन सा, विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके अच्छा कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें कि कर्ता का तो जो विभक्ति होता है ने होता है, तो ने तो इसमें आया नहीं है। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता है कि जो कर्ता कारक होता है उसमें ने ही आए। ने को यहाँ पर को भी, मोहन को जो दिया गया है यहाँ पर जरूरी नहीं कि ने ही आएगा, को भी आता है कभी कभी, वहाँ पर देख लिया जाता है, तो कर्ता कारक की पहचान हो जाती है वहाँ से। ठीक है अच्छा आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि अंगोछा किसका तद्भव रूप है। यानी कि अंगोछा जो है तद्भव रूप है, तो किसका है यही पूछा गया है कि किसका तद्भव रूप है, यानी कि इसका तत्सम पूछा गया है सीधा कि अंगोछा का तत्सम कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो ये अंग प्रोछा का, कौन, अंग प्रोछा का ही तद्भव रूप होता है अंगोछा, यानी कि अंगोछा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, अंग प्रोछा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प है, यानी कि उपसर्ग उसमें लगाया गया हो। कौन सा है, ऐसा शब्द बताना है जिसमें क्या हो, उपसर्ग लगाया गया हो। उपसर्ग आप लोग बताए थे कि उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आदि में लगा रहता है। ओके चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, जैसे बलिष्ठ, बलिष्ठ में तो प्रत्यय लगा है इष्ट, पुष्पित, इसमें भी आपका ईत आपका प्रत्यय लगा हुआ है। पंचायत, पंचायत, तो इसमें भी ईत आपका प्रत्यय लगा है पंचायत, लेकिन यहाँ पर देखा जाए आयत यहाँ पर है पंचायत, आयत यहाँ पर प्रत्यय, लेकिन व्याधि में आपका क्या लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। व्याधि में उपसर्ग लगा है, कौन सा, वी यहाँ पर आपका उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी सब में क्या है, प्रत्यय लगा था। इसीलिए पूछा है कि उपसर्ग से बने शब्द कौन सा होगा, व्याधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात करना है। र निवास, र निवास में कौन सा आपका इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो र निवास में वासी का हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि आवर्तक का विपरीत, विपरीत मतलब कि विलोम, ठीक है, या उल्टा कौन सा शब्द होगा, आवर्तक। तो आप लोग पढ़े होंगे आवर्तक का कौन सा हो जाएगा, सभी लोग जानते भी होंगे, तो आवर्तक का अनावर्तक हो जाएगा, क्या, अनावर्तक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से कौन सा शब्द आसक्त का विलोम है। आसक्त, आसक्त का विलोम पूछा जाता है, आसक्त क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा, क्या, अनासक्त हो जाएगा। 18 है कि किनारा का प्रवाची शब्द नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, किनारा का प्रवाची शब्द नहीं है, कौन सा है, नहीं है, ये पूछा गया है। तो तट तो होता है, ये तट मतलब किनारा होता है, मुहाना भी होता है, तीर भी होता है, कर नहीं होता है, कर आपका नहीं होता है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, वाक्य के रेखांकित शब्द की जगह कौन सा प्रवाची शब्द होगा, यानी कि जल वृष्टि का कुल मिलाकर प्रवाची शब्द पूछा जा रहा है कि जल वृष्टि का प्रवाची शब्द क्या होगा। तो जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई, तो जल वृष्टि मतलब क्या, वर्षा हो गया, क्या हो गया, वर्षा हो गया, उसीलिए हरियाली भी छा गई, तो उसका प्रवाची क्या हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा। विकल्प नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है, क्या, अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा, ये पूछा गया था। अंक का ही अंक जो है अनेकार्थक शब्द है, क्या, अंक आपका अनेकार्थक शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, यानी कि इसमें से कौन सा युग्म की जोड़ी सही है। जैसे इसमें न्याय, न्याय का अन्याय उल्टा दे दिया, धारा, धारा का पृथ्वी, अचल के अचल, मान का अपमान। तो यहाँ पर अगर देख रहे होंगे 21 नंबर में
तो सब में क्या किया है, अपोजिट दिया, जैसे न्याय का न्याय, धारा का पृथ्वी, मान का अपमान, लेकिन यहाँ पर अचला का अचल का अचला दे दिया गया, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका युग्म गलत हो जाएगा, जोड़ी सही नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज देखिए, यहीं आपका जोड़ी सही होगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब देखिए एक समान है, न्याय अन्याय, धारा पृथ्वी और मान का अपमान, लेकिन यहाँ पर अचल का अचला। तो यहीं आपका अगर विकल्प नंबर पूछा जाए कि कौन सा सही है इसमें, तो अचल का अचला वाला ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, चलिए 21 हो गया। 22 नंबर, वह कवि जो तत्काल कविता करे उसको क्या कहता है, आंसू कवि कहा जाता है, उसको आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है, अगला है 23 नंबर की निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा न जा सके, जो भेदा न जा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, कि जिसको भेदा न जाए उसको अभेद्य कहा जाता है, अभेद्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा, कोणार्क का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कोणार्क होता है कोण प्लस अर्क, क्या कोण प्लस अर्क बराबर क्या होता है, कोणार्क होता है। तो 24 का सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है जी, क्रिया विशेषण का समास हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि देखिए पूछा गया किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है, तो किसका करता है, अव्ययभाव समास का ही, किसमें, अव्ययभाव समास में ही आपका समस्त पद जो होता है वो क्रिया विशेषण का काम करता है। 26 है कि उन्होंने बोल उठे, उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य को शुद्ध करना है। उन्होंने बोल उठे क्या सही है, नहीं गलत है, तो इसका सही क्या हो जाएगा, 26 नंबर का बताना है। वे बोल उठे, वे ने, ये तो गलत हो गया, उन्होंने बोल उठे नहीं, गलत हो गया, उसने बोल उठे नहीं, गलत, यानी पहला इसका सही हो जाएगा कि वे बोल उठे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की साहित्य में रस का क्या अर्थ है, रस का क्या अर्थ है जी, तो रस का क्या अर्थ हो जाएगा, रस का होता है कि साहित्य से मिलने वाली आनंद, ठीक है, या आनंद भूति को क्या कहा जाता है, साहित्य का है, साहित्य से मिलने वाली जितने भी आनंद भूति होता है उसी को क्या कहता है, साहित्य में रस का अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, ये छंद में किस छंद का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन सा है, तो अगर आप लोग देखे होंगे आपके गांव में भी होता होगा, मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो ये है क्या, तो ये कहेंगे चौपाई। क्यों, क्योंकि 16-16 मात्राएं इसमें होती है, क्या 16-16 में, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, इसलिए चौपाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये अनुप्रास अलंकार है, लेकिन अनुप्रास अलंकार नहीं दिया है, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, तो उसमें से कौन सा हो जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में जी, एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका 6 का अनुप्रास। कौन सा, 6 का अनुप्रास, आपका सेट नंबर 3 में से में ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 30 है कि साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है, मधुमती की भूमिका किस विद्वान की है जी, पूछा गया कि साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की है, तो 30 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। 30 का इसका हो जाएगा श्याम सुंदर दास, कौन सा, श्याम सुंदर दास हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जबरदस्ती का मेहमान अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगा, यानी कि जबरदस्ती का मेहमान है, नहीं बोल देता कि जबरदस्ती का मेहमान जी, इसका अर्थ क्या होगा 31 नंबर का, तो ऊंची दुकान फीकी पकवानी तो नहीं होगा, अधजल गगरी छलकत ये भी नहीं होगा, आँख के अंधे नाम नहीं, मान न मान मैं तेरा मेहमान नहीं बोलता कि मान न मान मान न मान मैं तेरा मेहमान, यानी कि जबरदस्ती का मेहमान बनना कि नहीं मैं तुम्हारा क्या हूँ, मेहमान ही हूँ, तो इसी को कहा जाता है कि जबरदस्ती का मेहमान, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का चयन करना है। पैसे से ही आदमी की इज्जत है, यानी कि अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, उसके बाद से दिया गया है होनहार बिरवान के होत चिकने पात, ठीक है, ये तो गलत है, भी गलत। जैसी करनी जैसी तेरी कामरी वैसे मेरे गीत, भी गलत है। जर है तो नर नहीं, जर है तो नर नहीं तो खंडहर, मतलब कि इसका मतलब वही होता है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है, अगर पैसा नहीं है तो आपके पास इज्जत नहीं मिलने वाला है, ठीक है, उसी को कहा गया है कि जर है तो नर नहीं तो खंडहर, ठीक है, तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है कि किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस विषय का अनुवाद है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास पूछा जा रहा है कि किस पुस्तक का अनुवाद है जी। ठीक है, तो हिंदी किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही क्या किए थे, ये अनुवाद किए थे पहले हिंदी में। किसने? किशोरी लाल गुप्त ने। किसको? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को ही किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना हुआ है और इन्होंने हिंदी में इस पुस्तक को अनुवाद किए थे। तो विकल्प नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आज का ये रहा लास्ट क्वेश्चन, ये 33 नंबर। अगर आप पूरा क्वेश्चन देखें तो 33 क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट कर जरूर बताइएगा आप लोग ईमानदारी से। ठीक है, बाकी वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक आप लोग नहीं करते हैं तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब भी कर लेना है, बाकी अपने मित्रों के यहाँ सेंड भी करना है। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ कल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।